डियर वर्ल्ड, आज हम बात करेंगे नी पेन की। उसके कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में जो होता है नी पेन वो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आज पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है या नहीं, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट सो दैट यू वोंट मिस विद एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने अक्सर जो नी पेन के लोग होते हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि हमारे नी में गैप बढ़ गया, जबकि वो गैप बढ़ता नहीं है, वो गैप कम हो जाता है दो बोन्स के बीच में। हमारा जो नी जॉइंट है वो बना होता है 3 बोन से। ऊपर फीमर के नीचे के पोर्शन से, नीचे टीबिया के अपर पोर्शन से, एंड आगे जो उसके बैठती है वो होती है पटेला, जो बाहर निकली होती है हमारी, उसको हम कहते हैं पटेला बोन। बट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कंडीशन होती है वो आती है 2 ही बोन उसमें इन्वॉल्व होती हैं, हमारी ऊपर की फीमर और नीचे वाली टीबिया। अब इन दोनों के बीच में एक कुशन जैसा होता है, मेनिस्कस जिसको कार्टिलेज कह सकते हैं। वो जो है हमारा 2 बोन के बीच में जो मेनिस्कस होता है वो हमारा कम होने लग जाता है, डिजेनरेट होने लग जाता है। उसके कुशन के कम होने की वजह से हमारी बोन जो है वो टकराने लग जाती हैं मीडियल साइड से ही क्यों टकराती हैं? क्योंकि जो हमारी मीडियल साइड की बोन होती है वो ज़्यादा नीचे से निकली हुई होती है, जिसकी वजह से वो साइड से ही टकराती है, मतलब मीडियल साइड से ही टकराती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है अंदर की साइड यानी जो मीडियल साइड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अब वो पेन कब होता है? जब भी वो चलेगा या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करेगा, कोई लोड लेगा या बैठेगा उठेगा, तब उसको वो पेन होगा और काफ़ी सीवियर पेन होता जाएगा जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़ जो है अपनी बढ़ाता जाएगा। सो बेसिकली एक डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है जो कार्टिलेज के डीजेनरेशन की वजह से होती है। पहले ये 50 ईयर्स के एज के बाद ही होती थी, लेकिन अब इसकी कोई एज नहीं है, इसको वियर एंड टियर इंजरी कहा जाता है। वैसे जिसको एज के बाद होती है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो होता है जब हमारी 30 to 40 की एज में जब इंसान ओवर यूज़ कर लेता है, ज़्यादा रनिंग कर रहा है, ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहा है, सो तब उसको ये प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हाँ, पहला हमारा जो सिम्टम है दैट इज़ पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस का, दैट टू इन मीडियल साइड में आपको पेन होगा, अंदर की साइड में आपको नी में जो है वो पेन होता है। तो सेकेंड सिम्टम जो है वो होता है हमारा स्वेलिंग, सूजन, रेडनेस होगी आपको वहाँ पे, और इडीमा होगा। इडीमा यानी जब आप उसको टच करोगे उस एरिया को तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर एक फ्लूइड जम रखा है। सो दिस इज आवर सेकेंड सिम्टम, स्वेलिंग। फर्स्ट इज पेन। जो थर्ड सिम्टम होता है वो होता है क्रेपाइटिस। तो क्रेपाइटिस एक साउंड होती है, जब भी आप अपना पैर फोल्ड करोगे, ओपन करोगे, तो आपको एक किरक किरक की आवाज़ आएगी, दैट इज़ नोन एज क्रेपाइटिस। ये तब आती है जब आपकी बोन जो है वो बहुत घिसने लगेगी, और जब आप एक्सरे करवाओगे तो आपको बोनी मार्जिन्स भी उसमें निकले हुए दिखेंगे, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फोर्थ सिम्टम आता है वो होता है स्टिफनेस। जब भी पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है या जब भी पेशेंट काफ़ी देर तक, जैसे कार में हम लोग काफ़ी देर तक बैठे हैं, उसके बाद जब उतरना होगा तो ना तो उससे पैर फोल्ड होगा और ना ही ओपन हो पाता है, क्योंकि मसल जो है काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। सो या फोर्थ सिम्टम इज स्टिफनेस। तो हमारा जो फिफ्थ सिम्टम आता है वो होता है मसल वीकनेस या डिफॉर्मिटी। तो जब पेशेंट को पेन होने लगता है नी में तो वो डिप्रेस फील करता है और वो ज़्यादा वॉक नहीं करता, जिसकी वजह से जो है उसके मसल वीक हो जाते हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, जिसकी वजह से ही हमको आगे जाके डिफॉर्मिटीज़ भी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि कुछ मसल्स टाइट हो जाती हैं, कुछ वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी डिफॉर्मिटी होती हैं। जो 2 मेजर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो होती हैं जेनुवेरम, जो कि होता है बो लेग्स भी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वैडलिंग गेट हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल ऐसे चलने लगता है। तो इसमें हमारे जो है मसल इम्बैलेंस होती है और हमारा जो हिप्स की मसल्स हैं वो भी वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से ही वैडलिंग गेट हो जाता है। एंड जो सेकेंड मेजर प्रॉब्लम आती है वो होती है फिक्स फ्लेक्शन, जिसमें जो आपका घुटना है वो फ्लेक्शन में चला जाता है। आपने कई लोगों का देखा होगा, घुटना बाहर की तरफ ही रहता है वो,
So yeah, these were the two major problems which you face when you have osteoarthritis. मतलब these are the major deformities one can face due to muscle weakness. So yeah, these were the 5 symptoms: pain, swelling, crepitus, stiffness, muscle weakness or deformity. अब जब इसका ट्रीटमेंट है, so treatment is physical therapy. You can get the symptoms clear, pain, swelling, stiffness, ये सब हो जाएगा. For in some cases, like in deformity cases, might you have to go for knee replacement surgery and all. Consult a nearby physiotherapist or me if you want. So this was it about osteoarthritis. So yeah, stay tuned for my next videos too. Thank you so much to my 70 subscribers. Like, you really showed love towards me by subscribing. Okay, bye, take care.